लिब्रा इज अ साइन ऑफ दुल्हन। लिब्रा को मैं जब भी देखता हूँ इज अ फेमिनाइन साइन हु हैज गॉट मैरिड, जस्ट गॉट मैरिड। सो उसका डेथ हो रहा है, किसका? फैमिली का। 8th हाउस इज डेथ, उसके खुद का फैमिली का डेथ हो रहा है। जब एरीज बनता है तो 10th हाउस में केप्रिकॉन का साइन जाता है। दैट इज, केप्रिकॉन का साइन इज लाइक ठोस, कड़क, लेकर सॉलिड रॉक। इसलिए उसका पर्सनैलिटी, एरीज का पर्सनैलिटी भी इज लाइक दैट ओनली, क्योंकि टॉप ऑफ द हेड है ना, 10th हाउस इज टॉप ऑफ द हेड। लिब्रा लगन पीपल दे विल बी लाइक कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी, उनसे भी मेरी बात हुई थी। दैट इज हाउ यू विल सी दो टू पीपल, सन इन 11th हाउस एंड सन लियो इन 11th हाउस, दोनों का ही क्वालिटी सेम सेम तुमको देखने को मिलता है। सो लिब्रा लगन के अंदर, लिब्रा लगन जब तुम बनाते हो तो देखो सारा का सारा फोकस किधर है? 7th हाउस की तरफ। अब हम इंटरनली लिब्रा को देख रहे हैं, अब हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंटरनली देख रहे हैं कि लिब्रा का इंडिविजुअल इंडिविजुअल जगह पे क्या क्या मिला हुआ है। तो लिब्रा एज अ लगन के व्यक्ति को 7th हाउस पे मिला है, तो लिब्रा लगन का होल फोकस इज टुवर्ड अदर पीपल। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि जैसे ही किसी व्यक्ति का मार्स 7th हाउस में चला जाता है तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा? ऐसा व्यक्ति इज मोर ऑफ अ नॉन फाइटर टाइप ऑफ एबिलिटी, मोर फोकस टुवर्ड अदर। इसलिए जब भी मार्स 7th हाउस में होता है, आई हैव सीन पीपल हु आर गुड इन मार्केटिंग, गुड इन बिजनेस, बिजनेस डीलिंग करने के लिए। और मार्स जब लगन पे होगा तो शरीर पे अग्नि आ जाएगी, शरीर पे अग्नि आएगी तो ऐसा व्यक्ति बॉडी बिल्डर है, जिम कर रहा है, स्वयं को बढ़ाने की चेष्टा है। तो कौन दूसरे पे ध्यान रखता है, कौन अपने पे ध्यान रखेगा? जब मंगल सप्तम में जाता है तो अपने पे ध्यान नहीं होता है, लिब्रा का अपने पे ध्यान है नहीं। लिब्रा अपनी हेल्थ को खराब करेगा, किसके लिए? दूसरे के लिए, दूसरे के चक्कर में दूसरे पे फोकस जा रहा है दूसरे के लिए। अब इसीलिए लिब्रा लेकिन जितना स्ट्रांग होगा ऐसा व्यक्ति अच्छा ज्योतिष बन सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति दूसरे को देखता रहता है कि यार ये कैसे चलता है, ये कैसे देखता है, ये कैसे उठता है, उस पर फोकस आता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति ऐसे दूसरे को समझना चाहता है, इसीलिए लिब्रा के अंदर बहुत सारी एम्पति है। मार्स के अंदर एम्पति नहीं है, एरीज के अंदर दया या करुणा जैसी चीजें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्स दूसरे की भावना को समझता ही नहीं है कि उसे भी कष्ट हो रहा होगा। तुम किसी को मारते हो या किसी को कष्ट पहुंचाते हो तो तुम्हें ऐसा एहसास नहीं हो रहा है ना कि उसको कष्ट हो रहा है, इसीलिए तो तुम मार पा रहे हो। द मोमेंट यू आर इन लिब्रा, यू आर लाइक अरे नहीं नहीं, उसको भी दर्द होता होगा, क्योंकि तुमने उसको अपने उसमें देखना शुरू किया। दैट इज हाउ यू सी एरीज इन 7th हाउस। सो एरीज किसी का 7th हाउस में, मार्स किसी का 7th हाउस में, दैट पर्सन हैज अ वेरी थिंग विथ, पहली बात तो मैरिज, मैरिज से रिलेटेड चीजें हो जाएंगी उसकी लाइफ में, इसलिए उसको मांगलिक बोला जाता है ना। मार्स सप्तम हाउस में मांगलिक का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और एरीज जब 7th हाउस में है, सो ऐसा व्यक्ति फोकस्ड टुवर्ड रिलेशनशिप, तो भाई ऑब्वियसली दैट नेटिव इज वेरी रिलेटेड टू, लाइक सेक्सुअली ड्रिवन है, मैरिज के लिए ड्रिवन है, पार्टनर के लिए ड्रिवन है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति की जब तक शादी नहीं होती ऐसा व्यक्ति भाग्योदय नहीं कर पाता। समझ रहे हो? भाग्योदय तब होगा जब ऐसा व्यक्ति विवाह कर लेगा, तो सप्तम में मंगल हो या लगन लिब्रा का मिल जाए, ऐसा व्यक्ति के जीवन में विवाह के बाद ही चीजें खुलती है। क्यों? क्योंकि अब वैसे भी ये साइन कैसा है? मिडिल एज का साइन है ना, एकदम मिडिल में आ गया, एरी से शुरू करते करते हाफ पार हो गए, लिब्रा में आ गए, तो मिडिल एज का साइन है। तो ऐसे वैसे ही लिब्रा लगन का जो जीवन है वो किक स्टार्ट कब होता है? जब उन्होंने 30 क्रॉस कर लेता है, 32, 30 से 36 की एज में, फिर उनका मेजर पॉइंट शुरू होता है। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू सी लिब्रा के 7th हाउस में जो मार्स का कॉम्बिनेशन है इज लाइक दिस। देन आई टॉक्ड अबाउट टॉरस। टॉरस इन 8th हाउस मैंने बताया कि आप देखो, लिब्रा इज अ साइन ऑफ दुल्हन। लिब्रा को मैं जब भी देखता हूँ इज अ फेमिनाइन साइन हु हैज गॉट मैरिड, जस्ट गॉट मैरिड। सो उसका डेथ हो रहा है, किसका? फैमिली का। 8th हाउस इज डेथ, उसके खुद का फैमिली का डेथ हो रहा है। और अब नया फैमिली आ रहा है, नया फैमिली किसका आ रहा है? ससुराल। तो जैसे ही विवाह होता है तो आपके जब एज अ स्त्री के रूप में स्वयं के फैमिली का डेथ होता है और नया ससुराल मिलता है, नया फैमिली मिलता है। दैट इज हाउ आई सी टॉरस इन 8th हाउस। ठीक है, अब 9th हाउस में तुमको जेमिनाई मिल रहा है, सो ना 9th हाउस बिकम्स द भाग्य ऑफ द मैरिज, भाग्य ऑफ द मैरिज। द बेटर योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इज द बेस्ट यू विल बी फॉर्मिंग अ रिलेशनशिप। जितना बढ़िया तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं उतना बढ़िया तरीके से आपका संबंध स्थापित होगा।
किसी हमारा और तुम्हारा संबंध ही इस बात से है कि हम कितनी बात करते हैं। ये भाग्य है, ये एसेंस है। किसी के साथ आप कितना ज्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं, कितनी अच्छी तरीके से और कितना साफ, कि जो मन में सब बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं, वो साफ बातें बोल सकते हैं। दैट इज द भाग्य ऑफ लिब्रा। ठीक है, दैट इज व्हाई जेमिना इज देयर। लिब्रा पीपल नेचुरली हैव वेरी एक्सीलेंट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी गुड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रखते हैं, समझते हैं, बोलने का तरीका उनका बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन एबिलिटीज बहुत अच्छी हो जाएंगी। दैट इज हाउ, एंड दैट इज व्हाई नाउ यू सी कि 10th हाउस में मून का साइन मिला हुआ है, कैंसर का साइन है 10th हाउस में। दैट मीन्स कि दिस नेटिव इज वेरी गुड इन पब्लिक डीलिंग, पब्लिक के डीलिंग के काम में बहुत अच्छा है, क्योंकि मून 7th हाउस, मून मिला है 10th हाउस में। मून का रिलेशनशिप हो जाए 10th हाउस के साथ में, डेफिनेटली यू विल फाइंड दीज पीपल डूइंग पब्लिक जॉब्स, ऐसा जॉब जहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना है डेली का, वेदर इट मे बी मार्केटिंग, सेल्स, ये सारी चीजें करने का। ठीक, कैंसर का मास्टर्स का साइन है कैंसर, मास्टर्स का साइन है, माइसर्स का साइन 10th हाउस में मिला है, करियर ऐसा है। इट कुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू समबडी वर्किंग इनटू लाइक नहीं साइकोलॉजी पढ़ते वाले लोग, जो ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ते हैं। आई सीन दिस मोस्ट ऑफ टाइम लिब्रा लगन पीपल लाइक नो इंटरेस्टेड इनटू ह्यूमन साइकोलॉजी, पढ़ रहे हैं, मन को जानना चाहते हैं, मन को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि मन काम कैसे करता है। 10th हाउस में मून है, 10th हाउस में मून हो, कैप्रिकॉर्न का मून हो, साइकोलॉजी, दूसरे की समझ रखते हैं, इम्पति आती है। मून 10th हाउस में नहीं होता तो इम्पति नहीं आती। दोनों में भेद समझना, जब एरीज बनता है तो 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न का साइन जाता है, दैट इज, कैप्रिकॉर्न का साइन इज लाइक ठोस, कड़क, लाइक अ सॉलिड रॉक। इसलिए उसका पर्सनैलिटी, एरीज का पर्सनैलिटी भी इज लाइक दैट ओनली, क्योंकि टॉप ऑफ द हेड है ना, 10th हाउस इज टॉप ऑफ द हेड, टॉप ऑफ द हेड पे एक रॉक सॉलिड साइन बैठा है, इसलिए एरीज बिकम्स अ रॉक सॉलिड, लाइक ना मारो, लड़ो, ऐसा पर्सनालिटी। और एक मून सॉफ्ट साइन बैठा है, साइन बैठा है कैंसर जैसा, तो ऐसा व्यक्ति एम्पथाइज करता है ना। स्त्रियों को इसीलिए बताया जाता है कि भाई बहुत ज्यादा जोर जोर से ना बोलो, बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाओ नहीं, नॉर्मल नॉर्मल बोलो, नॉर्मल नॉर्मल, बहुत जोर से ऐसा खिलखिला के ऐसा मुंह फाड़ फाड़ के मत हंसो, बोल ऑल दिस, सो ऑल दिस कि उसका मून बैलेंस रखा जाए, ठीक है, उसको सौम्य बनाया जाए। और जितने जितने ज्यादा पुरुषार्थ आता है, पुरुषार्थ आता है नहीं कि एरीज का चीज आता है, उतना व्यक्ति कैसा बैठता है, वो बैठता भी ऐसा है कि इसे पूरा फैल करके चारों तरफ से बैठे, सो दैट इज हाउ। और उनकी सेंसिटिविटी लेवल दोनों में फर्क आता है। मून 10th हाउस में होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होता है, मून 10th हाउस का व्यक्ति सेंसिटिव है और एम्पैथी है, उसको बहुत सारी चीजों का समझ आ जाता है, सामाजिक ज्ञान बहुत दे देगा ना। एरीज वाला व्यक्ति सामाजिक ज्ञान नहीं होता है इसके पास। तो खुद सोचो ना, एरीज इज लाइक आई ऑलवेज सी एरीज एज अ आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर एक टेंट लगा करके बॉर्डर के कोने में रहने वाला व्यक्ति है, उसको समाज का क्या ज्ञान है। यही मून 10th हाउस में तो ऐसा व्यक्ति बहुत समाज का ज्ञान रखता है, कि लोगों के बीच में कैसे उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो सारी चीजें आ जाती है, एटिकेट्स आ जाते हैं जिसे कहते हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू सी। अब लियो किसी का 11th हाउस में है, अब साथ ही साथ लियो 11th हाउस में है, एक्वेरियस तुम्हारा 5th हाउस में भी जा रहा है, तो लियो का 11th हाउस में शोज की प्रॉम जो, अब इसके जो नेटवर्क है, हमेशा एक्वेरियस का साइन हमेशा बोलता है इसका एनजीओ का, ऑर्गेनाइजेशंस का, ग्रुप्स का। अब उसका ग्रुप और ये सब बड़ा फोकस है, उसके फोकस नहीं कह सकते बट इसलिए कि ब्राइट है, वहां पे सूर्य बैठा है, सूर्य का प्रोमिनेंस बैठा हुआ है, सो नेचुरली वहां पे आपका एक ऐसा नेटवर्क, ऐसा ग्रुप है कि आपका बहुत फेमस ग्रुप है ना। लिब्रा अगन पीपल दे विल बी लाइक कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी, उनसे भी मेरी बात हुई थी। दैट इज हाउ यू विल सी दो टू पीपल, सन इन 11th हाउस एंड सन लियो इन 11th हाउस, दोनों का ही क्वालिटी सेम सेम को देखने को मिलता है। सो ये चीजें लिब्रा बना रही है। और लिब्रा में क्या नहीं है, वर्गो नहीं है, लड़ाई झगड़े का साइन नहीं है, डिस्प्यूट का साइन नहीं है। व्यापारी आदमी ना लिब्रा तो, व्यापारी आदमी
कुछ भी उसको दंगे भी हो जाए बेचारा, उसी का नुकसान होता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है, वो लड़ता नहीं है। उसको मालूम है कि बिजनेस करने के लिए मुझे लड़ना नहीं है। जो लड़ने वाला वो बिजनेस नहीं कर सकता, जो बिजनेस करने वाला वो लड़ नहीं सकता। दोनों का एक ही वो है। ये आयाम है वर्गों का 12th हाउस में जाना। तो आप समझ रहे हो कि हर वो प्लेसमेंट मिला करके लिब्रा बनता है। लिब्रा अकेले नहीं है। लिब्रा बनाने में उसके वो और साइन प्लेसमेंट्स बनाते हैं उसको। ठीक है। अब लिब्रा होने में एक प्रॉब्लम और आती है, आंखों की प्रॉब्लम। लिब्रा का लगन होना या वीनस इन लगन होना, ये दोनों ही चीजें आंखों के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होती हैं। तो आंखों, ऐसी बीमारियां जैसे कि आंख के ऊपर ऐसा स्वेलिंग आ जाती है, कुछ लोगों को तुमने देखा होगा, है ना। आंख के नीचे बहुत गहरा गड्ढा हो जाना, या फिर आंख कमजोर होना, वीकनेस इन आइज होना, या फिर आंखों में बहुत बड़ा बड़ा चश्मा बचपन से ही लग जाना, ये लिब्रा लगन होने पे और वीनस इन लगन होने पे आता ही आता है। वीनस इन लगन, आंखें सुंदर होंगी, बड़ी होंगी, लेकिन काम नहीं करती। सिंपल। ठीक है। क्यों? क्यों ऐसा है? क्योंकि सेकेंड हाउस में क्या जा रहा है, स्कॉर्पियो का साइन जा रहा है, और 12th हाउस में भी वर्गो का साइन है। आई रिमेम्बर वन शास्त्र वाज मेंशनिंग कि सेकेंड हाउस एंड 12th हाउस रिप्रेजेंट्स लेफ्ट एंड राइट आई। सेकेंड और 12th हाउस लेफ्ट और आंखों के दोनों हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सो इस तरीके से दोनों ही हाउस कहीं ना कहीं वीक है। एक तरफ स्कॉर्पियो है, एक तरफ वर्ग। इसलिए आंखों का प्रॉब्लम लिब्रा को आता ही आता है। गुरु शुक्राचार्य का भी स्टोरी हम अगर सुनोगे तो तुमको मिलेगा कि गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई थी, प्रॉब्लम आ गई। तो वीनस इन लगन होते ही तुमको ये आंखों का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से आंखों के ऊपर ऐसा स्वेलिंग आ जाना, लाई आई साइट कमजोर होना, या कलर नहीं आना, है ना। कुछ लोगों के आंखों में कलर नहीं होते, कलर का प्रॉब्लम है। ये सब चीजें हो रही है, और क्यों हो रही है? क्योंकि जो ओरिजिनल साइन है टॉरस आंखों का, वो अष्टम में जा चुका है। ये भी एक देख सकते हो कि ये भी अष्टम में है। स्कॉर्पियो में उठ करके सेकंड हाउस में बैठा है, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक पोजीशन है। दोनों ही चीजें मिला करके लिब्रा को एज आंखों के लिए कमजोर बना देती है, आई साइट वीक करने में सक्षम है।